होगा, आना यदि कुड़ी होगी, कि यहां से तो मुसल जन्मेगा। मुसल, मुसल लोहा पेट पर बना था। घर चले गए, घर गए तो उतारने लगे तो कहां से उतर, लोहा बन गया टाइट। भगवान की कृपा से वो लोहा भी आया है और उस मुसल को घिसा गया। अब कहां फेंके, कहां फेंके, कहां फेंके। एक ने कहा कि भाई ऐसा है, गुरुजी ने कहा था, यानी भगवान ने कहा था ये काम मत करना, लेकिन कर दिया तो अब तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें जो है भोगना पड़ता है। यहां गुरुदेव ने कहा कि ये बातें भाई भगवान द्वारिकाधीश को मत बताना, क्योंकि वो बड़े गुस्सैले हैं, गुस्सा करेंगे फिर, और कहीं ये ना हो मार दें तुम्हें, क्योंकि परिवार है, मृत्यु दंड देंगे तुम्हें, उनको न बताना। तो उस मुसल को सजनों घिसा गया और घिस करके उसका चूरा बना, आटा बन गया उसका, और वो फेंक दिया कहां, नदी में, समुद्र में। और घिसते रहे, घिसते रहे, घिसते रहे, तो थोड़ा तो बचता ही ना वो, जरा लंबा सा, पूरा तो घिसा नहीं गया, मिक्सी तो की नहीं, आजकल तो मिक्सी होती है, और वो थोड़ा सा बचा। अब वो बचने पर और तो सारा डाल दिया कहां, चूरा, समुद्र में। अंदर छोटा सा एक नुकीला सा लोहे का टुकड़ा बच गया। वह लोहे का टुकड़ा भी कहा कि कहां डाले, कहते फेंको समुद्र में। तो जैसे फेंक रहे थे, मछली थी वहां, उस मछली ने सोचा कि कुछ खाने के लिए आ गया, और उस मछली ने उसको अपने अंदर ले लिया। जो चूरा पड़ा, उस चोरे से एक घास पैदा हुई, ईर का घास। यदुवंशियों का नाश वही हो गया। घास उखाड़ उखाड़ करके जितने दो चार फिर बचे थे, एक दूसरे पे प्रहार, और वहां यदुवंशियों का समापन, हमेशा हमेशा के लिए। लोहे का जो टुकड़ा बचा था, एक मछुआरा आया, वह मछुआरा उसने जाला फेंका है, और उस जाले में वो मछली आ गई। उस मछली को घर लेके आया है, उसने उस मच्छी को काटा, और जब काटा तो उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा निकल गया। टुकड़े को एक जरा नाम का एक बहेलिया है, उस जरा नाम के बहेलिया ने उस लोहे के उस टुकड़े को अपने धनुष पर लगाया, अपने बाण बना दिया उसका धनुष के साथ में, और शिकार खेलने जाता था जंगलों में। भगवान उधर परिवार को पूरा श्राप लग गया, भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ मौसल होगा, वो श्राप हो गया। वहां सब लड़ झगड़ करके जो है मरने लगे। उधर भगवान श्री नारद जी को वहां पर भेजा भगवान ने अपने माता पिता के यहाँ, और कहा कि नारद जी हमारी माता पिता को ज्ञान का उपदेश देना। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप मुझको कह रहे हैं, एक अज्ञानी को कह रहे हैं कि ज्ञान का उपदेश देना। भगवान भी जा सकते थे, क्यों क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए होंगे। कहा कि पुत्र हूं, पिता को जो है माता को क्या उपदेश दूंगा। नारद जी को जो है भेजा, नारद जी ने वहां ज्ञान का उपदेश दिया है। और उधर उद्धव महाराज को खबर लगी है कि भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अब गोलोक को जाने वाले हैं। तो तुरंत उद्धव जी आए, भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान के श्री चरणों को पकड़ा है, प्रणाम किया। वहां बहेलिया के पास जो है वो लोहे का टुकड़ा पहुंचा हुआ है।
राजा परीक्षित मरणासन पर बैठे हुए हैं, गंगा के तट हरिद्वार में। उनको ये गम नहीं है कि मैं मरूंगा, उनको तो है कि परमात्मा को पाना है, कैसे पाया जाए। उधर उद्धव जी भगवान के चरणों में आए, चरण को पकड़ लिया। भगवान ने उद्धव को 24 गुरुओं का ज्ञान दिया। और गुरु कौन थे? कीड़ा, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये सब गुरु बनाए। और वो 24 गुरुओं का उपदेश दिया, उनका ज्ञान दिया। वहां भगवान के सारे परिवार आपस में लड़ झगड़ करके अस्त्र शस्त्रों के द्वारा सब मर गए। मात्र 4 युद्धवंशी बचे, केवल ओनली 4, 4 वो बच गए। सारे युद्धवंशी मृत्यु को जो है प्राप्त हो गए। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, बलराम महाराज भी अपने श्रेष्ठ रूप में जो है परिणित हो गए, भगवान के धाम को चले गए। भगवान ने दारुक को कहा कि जाओ द्वारिका वालों को बता देना कि द्वारिका आज से जो है अब 7वें दिन ये द्वारिका समा जाएगी, इसलिए तुम सब लोग इस द्वारिका को छोड़ दे, कहीं ये न हो जाए कि तुम भी यहां डूब जाए, ये द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम भी हमारी इन रानियों को लेकर के तुम भी सीधे जो है वृंदावन में जाकर के और राधा के सहारे इनको छोड़ देना। अब राधा ही जो है इनको देखेगी, उनका आश्रय, राधा का आश्रय मिलेगा और राधा के संग में ये गोपियां रहेंगी। अर्जुन जी गए हैं। अर्जुन को अपने गांडीव का बड़ा गर्व था। अर्जुन ने सोचा कि भगवान तो मेरे अपने हैं, जहां मैं आ जाता है वो मैं एक दिन परमात्मा खत्म करता है। तो भगवान ने रानियों को भेजा हुआ है अर्जुन के संग, और भगवान ने उन रानियों का हरण कर दिया। अर्जुन ने देखा, ओह कहां गया। भगवान ने अर्जुन के उस गांडीव के घमंड का वहां पर चूर्ण किया। कहने का भाव, भगवान कहते हैं कि पुरुष बले होत नहीं, समय होत बलवान। पुरुष बली होत, अरे बोलो तो सही, लंगर तैयार है, थोड़ा लंगर तैयार है, चिंता न करो, बढ़िया सा लंगर बना हुआ है। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिलनी लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। और भगवान ने अर्जुन के उस गांडीव का जो अभिमान था उसको भी जो है भगवान ने खत्म कर दिया। अर्जुन का तेज उसी समय निस्तेज हो गया, खत्म हो गया। अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे हैं। भगवान भी अपने परम धाम गोलोक जाने के लिए सज्जनों तैयार हैं। भगवान आए, एक वृक्ष की ओट में बैठे हैं। नारायण पैर के ऊपर जो है पैर रखा हुआ है, वही बहेलिया जिसको वह लोहे का टुकड़ा मिला, शिकार खेलने के लिए गया हुआ। भगवान वृक्ष की छाया में बैठे हैं, पैर के ऊपर जो है पैर रखा हुआ है, और भगवान का वह अंगूठा दिखाई दिया। इतना तेज उस बहेलिए को लगा ये कोई हिरण है। सजनों,
ब्राह्मण का जो दाहिने पैर का अंगूठा होता ना, उसमें सारे देव जो हैं वास करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो अपने पैरों को छूने नहीं देते। क्यों? मैंने जो किया वो सारा ने तो ले जाएगा। दाहिने पैर का जड़ा अंगूठा है ये वाला, देवों का वास है, वहां तीर्थ है, वहां है। यहां एक वृक्ष के ऊंट में बैठे हैं, एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रखा, बहेलिया आया और उसने जो है तुरंत हिरण की आंख को समझते हुए और तुरंत जो है भगवान के चरणों में बाण मार दिया। और उसने सोचा कि हिरण है, दौड़ता हुआ गया तो देखा ये मेरे से अपराध हो गया, मैंने तो भगवान को मार दिया। भगवान ने कहा, रोने लगा। भगवान ने सीने से लगाया। देख प्यारे, ये जो होता है सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। यानी भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो होना था ना, ये मेरी ही कृपा से हुआ, तो क्यों रोता है? होनी थी सो हो गई, अब रोना नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कथा का आज कौन सा दिवस है? अष्टम दिवस है। सप्ताह की कथा होती है। वैसे कथा कितनी दिन की? 7 दिन की। ये कथा कल ही राजा परीक्षित कल चले गए थे, आज इनको भेजना पड़ा। यहां राजा परीक्षित, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, आज जो है कथा का अष्टम दिवस है, तुम्हें जाना है।